एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मार्टी अभी हाल फिलहाल की घटनाओं के कारण इस लोकेशन से कहीं और शिफ्ट होने की सोच रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेकब का आदमी ऐश मेसन की बाइबल्स में ड्रग्स छुपा रहा है। मेसन फैमिली के कारण जेकब की बात मानकर इन्हें ऐसा करने दे रहा है। जेकब ऐश से पूछता है कि क्या तुम भगवान को मानते हो? तो ऐश कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, पर मुझे तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। पर जब मेसन बोर्ड पर सरमन दे रहा होता है तो उसे अंदर से आवाज आती है कि वो जेकब की बात मानकर यहाँ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होने दे रहा है, ये गलत है। तो वो रुककर ऑडियंस को यहाँ से जाने को बोलता है। तो जेकब का आदमी जेकब को ये बात रिपोर्ट करता है कि मेसन हमारे खिलाफ हो गया है। और ये बात जानकर स्नेल फैमिली काफी गुस्सा होती है। जेकब की वाइफ काफी डेंजरस है और वो काफी भड़क रही है। वहीं दूसरी तरफ रेचल अपने आसपास के सिचुएशन के कारण काफी डर के साए में है। और जहां पर दीवारों की प्लाई में मार्टी ने पैसा छुपाया था, रेचल वहां तक पहुंच जाती है। इसके बाद जेकब मेसन को मिलने बुलाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ये तुम्हें भारी पड़ सकता है। तो मेसन कहता है कि आई एम सॉरी, मैं उन लोगों को धोखा नहीं दे सकता, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। तो जेकब कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया और जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। इसके बाद मार्टी को जेकब का कॉल आता है। वो कहता है कि मेसन का जमीर जाग गया है, उसने हमारा काम करने से मना कर दिया, अब तो वो गया समझो। मार्टी ग्रेस के बारे में पूछता है तो जेकब कहता है कि ग्रेस को भूल जाओ और अपनी फैमिली को बचाओ। जब मेसन अपने घर लौटकर आता है तो और अपनी वाइफ को आवाज देता है तो यहाँ पर ग्रेस कहीं भी उसे नहीं दिखती, बस यहाँ पे उसे एक बेबी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मार्टी वेंडी से बोलता है कि डेल के आदमी से बचकर यहाँ से बच्चों को लेकर निकलो, मैं एक काम निपटा कर आता हूँ। मार्टी जेकब को मिलकर कहता है कि तुम्हारा सारा माल मैं खरीद लिया करूंगा और बॉबी डीन की तरह तुम्हारा पैसा भी लॉन्ड्रिंग करूंगा, बस तुम मेरी फैमिली से दूर रहो, उन्हें कुछ मत करो। वहीं डेल के आदमी को मार्टी की फैमिली पर शक होता है तो वो अंदर जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मार्टी की फैमिली यहाँ से भाग रही है। तो वो इन्हें धमकाता है, पर तभी बडी यहाँ आकर उसे गन पॉइंट पर लेकर वेंडी को बच्चों को लेकर जाने को बोलता है और खुद उस आदमी को मार देता है। इसके बाद फिर जब मार्टी अपने घर लौटकर आता है तो वो देखता है कि डेल के आदमी की बॉडी खून से लथपथ पड़ी है। बडी कहता है कि बस यही ऑप्शन था, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली यहाँ से सेफली निकल चुकी है। ये दोनों फिर उस बॉडी को वेंडी के न्यू फ्यूनरल हाउस में ले जाते हैं और यूट्यूब से सीखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से बॉडी को जलाना है। मार्टी बडी से कहता है कि तुमने इसे मार के मेरे डेथ वारंट पे साइन कर दिया है, डेल अब मुझे नहीं छोड़ेगा। मार्टी फिर वेंडी को कॉल करके एक लोकेशन पर जाकर 2 बजे मिलने को बोलता है। फिर मार्टी एक ऑफिस जाकर यहाँ के एरिया के मैप हासिल कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि जेकब की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे फैली हुई है। वहीं रेचल मार्टी के पैसों में से कुछ पैसे लेकर शहर छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ उसकी लाइफ ज्यादा दिन की नहीं है, वो यहाँ पे सेफ नहीं है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि डेल ओजार्क पहुंच गया है और रॉय उसे देखकर उसकी गाड़ी का नंबर नोट करके इवांस को इन्फॉर्म कर देता है और कहता है हमें डेल के पीछे जाना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा क्रिमिनल है। तो इवांस कहता है कि हमारे पास डेल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, बिना सबूत के अगर हमने उस पर हाथ डाला तो हम दोनों की नौकरी जा सकती है। तो रॉय पेटी कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मार्टी डेल के खिलाफ हो जाए और मार्टी के पास डेल को धोखा देने के अलावा कोई भी ऑप्शन न बचे। तो डेल से बचने के लिए मार्टी हमारा साथ जरूर देगा, उसे देना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वेंडी से मार्टी का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मिलकर उन्हें पासपोर्ट और नई सोशल आईडी सौंपता है और उनके फोन्स ले लेता है और मार्टी के कहने पर इन्हें नई जगह शिफ्ट होने का बोलता है। जब मार्टी अपने घर पहुंचता है तो डेल उसका वेट कर रहा था। डेल को लगता है कि उसका आदमी गायब है और ये काम मार्टी ने ही किया है। वो मार्टी को काफी टॉर्चर करता है। मार्टी कहता है कि भला मैं क्यों उसे मारूंगा। मार्टी फिर डेल को कन्विंस करके स्नेल फैमिली से मिलवाता है और दोनों पार्टी को एक्सप्लेन करता है कि अगर आप दोनों साथ में काम करें तो दोनों को फायदा होगा। जेकब का माल डेल खरीद लिया करेगा क्योंकि यहाँ बॉर्डर चेंज होने के कारण इश्यूज होने के रिस्क नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे इनका माल काफी सीज हो जाता है। मार्टी जेकब से कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर एक कसिनो बनवा दो जिसके थ्रू डेल का पैसा लॉन्ड्रिंग इजिली हो जाएगा। और एट लास्ट दोनों पार्टी मान जाती है। पर जाते जाते डेल मार्टी से कहता है कि मार्टी तुम काफी स्मार्ट हो, तुमने मुझे इन आदिवासियों के साथ काम करने के लिए मना लिया। और ये बात सुनकर डार्लिन की सनक जाती है। वो अपनी शॉटगन से डेल को उड़ा देती है और डेल के बाकी लोगों को जेकब उड़ा देता है। मार्टी काफी घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या कर दिया तुमने, और अब डेल का बॉस हमें नहीं छोड़ेगा। तो जेकब कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। जेकब कहता है कि मेक्सिको में मैक्सिकन्स की कमी नहीं है,
अगर डेल मारा गया तो डेल का बॉस किसी दूसरे मैक्सिकन को भेजेगा, उससे हमारी डील जो हुई है। इसके बाद जब मार्टी इनके घर से जा रहा होता है तो उसके पास डेल की गाड़ी थी, तो इवांस लोकल पुलिस के साथ गाड़ी रुकवा लेता है। इन्हें लगा इसमें डेल होगा, पर डेल यहाँ पर नहीं था, उसका तो निपटारा हो चुका था। तो मार्टी को यहाँ से जाने दिया जाता है और ये बात जानकर रॉय काफी गुस्सा होता है कि डेल हाथ से निकल चुका है। वहीं शार्लेट और जोना नई आईडीज के साथ खुश नहीं है, वो यहाँ से नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि भागते रहने के बजाय रिस्क को फेस करें और मार्टी के साथ रहें। तो ये लोग मार्टी के पास लौट आते हैं। मार्टी इन्हें वापस देखकर काफी खुश होता है। वहीं मेसन अपने बच्चे को मारने का ट्राई करता है, उसे डुबोकर, पर बच्चे को कुछ नहीं होता। तो ईश्वर की मर्जी मानकर वो बच्चे को खुशी से अपना लेता है। दरअसल मेसन ऐसा इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि वो हाल फिलहाल की घटनाओं से काफी डिप्रेशन में था। उसकी वाइफ चली गई, तो वो बच्चे को मारकर सुसाइड करने की सोच रहा था। और अब इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है और साथ में ही सीजन 1 भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।